मुस्लिम खानदान में पैदा हुआ ही हूँ, तो वहाँ तो कोई वैसी बात नहीं, लेकिन हिंदू कल्चर से मुझे बहुत प्यार है और हम गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं। जीडी बिरला जी ने मतलब ये यहाँ पे कहलाया था कि कोई रामलीला होनी चाहिए गांव में, तो तभी 1948-49 में ये रामलीला शुरू हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं पिलानी तालाब वाली रामलीला के मंच पर और हमारे साथ में जो आप देख रहे हैं वो सब लोग इस रामलीला में कोई ना कोई कैरेक्टर जरूर निभा रहे हैं। हमारे साथ आरसी शर्मा जी हैं जो शुरू से ही रामलीला में अपना अभिनय करते आ रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे पूरी इस रामलीला, पिलानी की जो हमारी रामलीला है कैसे शुरू हुई और किस प्रकार से आगे बढ़ी और यहाँ तक आज तक पहुँचने का जो सफर है वो आरसी शर्मा जी हमें इसके बारे में बताएंगे। सर, जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रामलीला जो है सबसे पहले कब शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई थी पिलानी में? रामलीला ये शुरू में मेन मार्केट जो शेरिया का जो जाट है वहां से शुरुआत की थी। जीडी बिरला जी ने मतलब ये यहाँ पे कहलाया था कि कोई रामलीला होनी चाहिए गांव में, तो इसलिए यहाँ पे एक छारिया जी थे, वो फाइनेंस ऑफिसर, बजट ऑफिसर थे, तो उन्होंने मतलब सब अध्यापकों को बुलाया और जो बीटी में काम करते थे तो उनको बुला के एक मीटिंग की और उन्होंने की कि बाबू की रामलीला करने की इच्छा है तो आप लोग शुरुआत करो। तो तभी 1948-49 में ये रामलीला शुरू हुई है। तो पिलानी की रामलीला का इतिहास 1948-49 के पास मेन मार्केट से स्टार्ट हुई थी। उस समय मुरलीधर जी धींदवे वाले वो इस रामलीला के सेक्रेटरी थे और इस रामलीला में कोई भी बीटी का कोई अधिकारी है, उस समय छारिया जी थे, वो अध्यक्ष थे और उनकी ही मतलब इच्छा से, बाबू की इच्छा से ये शुरुआत की गई थी और उसके बाद में 2 साल तक ये मेन मार्केट में हुई और उसके बाद में पाडिया स्कूल है जी, तो 2 साल पाडिया स्कूल में की गई थी। स्कूल में या स्कूल का जो ग्राउंड है, एक स्कूल में जगह है, तो 2 साल वहां करी। मैं तो बहुत बच्चा था लेकिन इतिहास पता है इसका, वहां से शुरू हुई और उसके बाद में ये पीछे नोरा है, एक शाह का नोरा बोलते हैं इसको, तो इसमें हुई 10-15 साल की ये रामलीला। पहले स्टेज पक्का नहीं था, पाइप वगैरह लगा के स्टेज बनाया जाता था, तख्त वगैरह लगा करके। तो उस समय मतलब रामयाद जी बनगोठड़ी वाले, चिरंजी लाल नोंदर जी धींदवे वाला, राधे श्याम जी पारीक, ये बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने काफी रोल किया और उनकी प्रयास से ये सफल हुई है। हम तो बहुत बाद में आए। उसके बाद में यहाँ से जो अभी पुरानी एक गांव में भी एक रामलीला होती है, अभी पिलाने में 2 रामलीला चल रही है, तो अब जो हो रही है एक दूसरी रामलीला, वो 2 साल यही रामलीला वहां पे भी हुई है और 2 साल के बाद में जो साबू स्कूल है उनकी उस ग्राउंड में बाद में ये शिफ्ट हुई। उसी ग्राउंड के अंदर पहले तो कच्चा स्टेज ही रहता था, उसके बाद में उस ग्राउंड में पक्का स्टेज बना था और छारिया जी ने कहा कि पक्का ग्राउंड मतलब स्टेज बना देते हैं परमानेंट। अब आप यहाँ से रामलीला पिलानी में 2 रामलीला शुरू होने का क्या पहले तो एक ही हुआ? वो बाद में वहां से भी शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आ गई रामलीला। कहाँ से? साबू स्कूल से। क्यों, उनको जरूरत पड़ी होगी तो उन्होंने, वो साबू स्कूल वालों ने मना कर दिया कि अब हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए। यहाँ पे पक्का स्टेज बनाया बीटी ने, तो यहाँ पे आए। तो उसमें कुछ कलाकार हैं जो पुराने, वो नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने वो 2 भाग कर दिए। तो कुछ पुराने कलाकार चले गए यहाँ से। फिर मुरलीधर जी और वो बचे थे, वो बुजुर्ग हो चुके थे। तो उस समय 79-80 के अंदर ये यहाँ पे आई थी। उस समय से मैं हूँ यहाँ पे। तो मैं आया था उनके पास, वो यहीं बैठे थे, बोले चाबी मैं तो बीटी में जमा करा के आ रहा हूँ, मोनी जी रामलीला शुरू करेंगे। अच्छा, रामलीला मतलब बंद होने के कगार पर। तो हम आए थे यहाँ पे, तो हमने कहा था नहीं हम करेंगे। तो बाद में कुछ इकट्ठे किए और बाद में रामलीला शुरू की। तो काफी रोल विनोद गौड़ है उसको, या मैं
दोनों के बहुत रोल करने पड़े, स्टार्ट करवाया था हमने। आपका जो सबसे अहम जो रोल आपको दिया गया या आपको पसंद आया हो किरदार ऐसा? मैं तो बेसिक तो कॉमेडी कलाकार हूँ, अच्छा। तो मैं तो कॉमिक करता हूँ यहाँ पे। पर रामलीला के अंदर भी बहुत पार्ट करता था, जैसे सुग्रीव है, शूर्पणखा है, मंथरा है, लेडीज रोल कई है, और विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, नारायणतक है, दधीवल है, इस तरह के रोल करते। पहले की रामलीला मंचन में और आज की रामलीला के मंचन में आपको कितना फर्क नजर आता है? और पहले ऑडियंस बहुत आती थी, जब हम करते थे तो 7-8 हजार की भीड़ होती थी यहाँ पे, उस समय हमें भी मजा आता था। आजकल भीड़ कम हो गई है, ये दुखद सा है। ये ऐसा नहीं मिलेगा ये पर्दे वगैरह उठना और बैठना, ये पुरानी कला है, वही उसी उसको जीवित रखा हुआ है। मतलब मेन ये है, अपने हिंदुस्तान की पुरानी कला है। और ये जो पर्दे हैं ना, ये यहाँ पे एक प्रोफेसर बिट्स में थे, एपी रस्तोगी, तो भगवान की इच्छा है, वो मतलब अच्छे आर्टिस्ट भी थे, तो उन्होंने बना के दिए थे हमें। तो ये सभी पर्दे जो हैं वो सब पर्दे, पेंटिंग है? हाँ, ये सब पेंटिंग हाथ से उनके? हाँ, हाथ से कैनवास पे बनाए हुए हैं, एपी रस्तोगी के बनाए हुए हैं। उन्होंने सबसे पहला पर्दा 64 में बनाया। अच्छा। 64, 65 में बना था, बाकी ये पर्दे 83, 84 में बने हैं, तो उन्होंने ही बनाया था। तो ये उनकी योगदान से ये पर्दे भी हमारे पास आज तक हमने रखा हुआ है, उन्होंने बनाए थे, एपी रस्तोगी जी। अब थोड़ा सा हाँ परंपरा को निभा रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा मेहनत ज्यादा हमें करनी पड़ रही है। पुराने टाइम में तो मतलब ये झगड़ा होता था कि पार्ट मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। अब बड़ी मुश्किल से हम पात्र को ढूंढते हैं कि किससे करवाएं। ये एक बड़ा बदलाव ये बदलाव आ गया है। हाँ, ये बदलाव आया। खास करके महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकलती थी, एक परिवेश दूसरा मिलता था, अपनी सगी सहेलियों से बात करने का मौका मिलता था। पहले क्या टीवी और ये मोबाइल वगैरह नहीं थे ना, तो उस समय मतलब पूरी पिलानी की पब्लिक और आसपास के गांव की पब्लिक में यहाँ पे थे, लेडीज, खासकर लेडीज डिपार्टमेंट बहुत आते थे यहाँ। और अब ये देखो यूं अभी भी मैं अगर संख्या देखता हूँ तो महिलाओं की संख्या मुझे आज महिलाओं की आज भी है, लेकिन उस समय महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, इससे अधिक हाँ संख्या में। हाँ, अच्छे परिवार, मतलब सब परिवार से लोग आते थे। और उस समय तो हमारे पास इतनी सुविधा ही नहीं थी। हमारे पास मुरलीधर जी धिंदवा वाले सेक्रेटरी रहे, उसके बाद में विश्वनाथ जी भोमिया सेक्रेटरी रहे यहाँ में, उसके बाद में पृथ्वी सिंह है, ये संभाल रहा है 24 साल से। तो कोशिश हम तो कर रहे हैं। ना, मैं भी यहाँ पे जोन सेक्रेटरी था 80 से और लेके 2016 तक मैं भी सेक्रेटरी था, जॉइंट सेक्रेटरी था। अब मेरी क्या थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए मैंने पार्ट छोड़ दिया। तो ये हमारे साथ में रामलीला के सभी कैरेक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो ये कहूँ कि कर्ता धर्ता जो है रामलीला के वो हमारे साथ में मौजूद हैं। एक चीज और है, जो रामायण का जो पाठ करते हैं ना जी, वो सबसे पहले यहाँ थे ज्वाल जी पांडे, हाँ, और दूसरे उनके बाद में जो रामायण का पाठ किया वो थे चिरंजीवी लाल जी। तो उनके बराबर आज तक रामायण का पाठ कर नहीं पाया कोई, ये बात सही है, आसपास में भी नहीं था उनका। हाँ, उनका नाम तो काफी है, प्रसिद्ध है, अपने एरिया में ही प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले में अगर बात की जाए तो तो रामायण का पाठ बहुत बढ़िया था। पहले क्या है कि पब्लिक जो आती थी वो रामायण का पाठ सुन के बड़ी खुश होती थी। यहाँ पे लोग बैठते थे, रामायण का पाठ सुन के बड़े खुश होते थे, और पात्रों को भी मतलब बड़े वो मतलब इनाम दिया करते थे, जिनको अभिनय उनका अच्छा लगता था तो वो पहले दिया करते थे। तो पहले का क्रेज दूसरा है, अब तो देखो पकड़ समय बदलता जा रहा है, पकड़ के लाना पड़ता है। जो मनोरंजन के संसाधन है वो भी बदलते जा रहे हैं, और उसी के साधन हमने बहुत बना दिया है, यहाँ पे संसाधन हमने कर दिया, तो व्यवस्थाएं जो है उनको बढ़ा दिया गया है। व्यवस्था बढ़ा। अब जो लोग हैं वो कैसे बढ़ाए जाए, अगला वो तो यही रहेगा कि अभिनय करने के लिए जो लोग हैं वो जुटाए रखेंगे, तो हम आगे इस रामलीला का मंचन देख पाएंगे। नहीं तो फिर वहीं जो बीच में जो एक फेज आ गई थी, कैरेक्टर नहीं मिल रहे थे, आप बता रहे थे। हाँ, कैरेक्टर अब थोड़ा बहुत हम ढूंढ लिया है हमने लोगों ने, काफी साल तक चला लेंगे, ढूंढ लिया बच्चे तो थोड़ा है अभी इंटरेस्टेड। तो ये इतिहास पिलानी जो
हमारी रामलीला है उसका रहा है। और यहाँ के जो कैरेक्टर्स, यहाँ के जो अभिनय करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक संस्कृति के रूप में रामलीला बसी है। हमारे साथ अब्दुल रजाक जी मौजूद हैं, जो रामलीला में कथा का जो वाचन करते हैं, रामायण वाचन जो है वो अब्दुल रजाक जी करते हैं। सर, कितने समय से आप करते हुए आ रहे हैं? तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल से आप। जो चिरंजीलाल जी के देहांत के बाद से मैं ही उस रामलीला में रामायण गा रहा हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रामलीला का? वो थोड़ा सा दर्शकों बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरा को क्या, मैं 12-13 साल का था तब से हारमोनियम बजाने लग गया था, और मुझे भजन, गजल, कव्वाली, रामायण गाना, दोहे गाना, इनका बहुत शौक था, स्कूल लाइफ से था। अच्छा, तो कोई ऐसा दोहा सर आप जो आज हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? वो दोहे तो बहुत सारे रहे, तो यहाँ 10 दिन में खूब सुनाते हैं लोगों को, लेकिन रामायण में ये है ना, जो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हुसु दशरथ अजिर बिहारी, जैसे ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एक वो है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ये रामायण के दोहे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हिंदू कल्चर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और मैं सूरदास जी के, तुलसीदास जी के, कबीर के, रहीम के भजन गाता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जो भी चीज़ गाता हूँ उसमें आत्मसात होकर के, डूब करके गाता हूँ। और दोनों कल्चर से, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम खानदान में मैं पैदा हुआ ही हूँ, तो वहाँ तो कोई वैसी बात नहीं, लेकिन हिंदू कल्चर से मुझे बहुत प्यार है, और हम गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं। बेहतरीन आप जो आपकी परफॉर्मेंस है मैं देख ही रहा था, और काफी समय से आप रामलीला में यहाँ पर अपनी सेवाएं जो दे रहे हैं, और आपकी तारीफ आपके सहयोगी यहाँ पर कर ही रहे थे मेरे सामने। तो ये एक गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल यहाँ पर जीता जागता उदाहरण और मिसाल यहाँ पर आपको पिलानी रामलीला में भी देखने को मिलेगी। तो ये इतिहास हमारी पिलानी की रामलीला का है जो हम आपको बता रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक दहिया, इंक न्यूज़ पिलानी।